हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 16 दिसंबर के दिन हम पीआईबी के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है इंडिया वाटर इम्पैक्ट 2020 समिट के बारे में। देखिए अभी जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी एक्सपर्ट हैं वो अभी अपनी अपनी यहाँ पर राय को शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से कंजर्वेशन किया जा सके और डेवलपमेंट किया जा सके रिवर का। तो यहाँ पर इंडिया वाटर इम्पैक्ट 2020 समिट जो कि एक 5 डे लॉन्ग समिट है, इसको होस्ट किया गया जो भी एक्सपर्ट और एकेडमिशियन हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जो इशू था वो क्या है, वो है वाटर कंजर्वेशन, इसके अलावा वाटर सिक्योरिटी एंड रिवर रिजुविनेशन, यानी कि वाटर को कंजर्व करना, वाटर की सिक्योरिटी को इंश्योर करना और जो रिवर रिजुविनेशन है यानी कि फिर से जो भी रिवर हैं उनको यहाँ पर रिजुविनेट करना। इसके अलावा ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ के द्वारा। तो इस इवेंट के दौरान देखिए जो नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च हैं उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की सी गंगा, जो कि एक थिंक टैंक है NMCG की, यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि यहाँ पर डेवलपमेंट करेगी जो भी स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है इंडिया के अंदर उसको। अगली न्यूज़ है आयुष मिनिस्ट्री के बारे में। देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत अप्रूव किया है 200 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि HWC को। तो ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसको उत्तराखंड में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। तो इस रिगार्ड में अरविंद लाल वडाना लाल फाउंडेशन जो कि न्यू दिल्ली में है वो यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष उत्तराखंड को, जो कि ऑपरेशनलाइज्ड है आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पर एक ट्राइपैटाइट MOU को साइन किया गया है 10 दिसंबर 2020 के दिन, जो भी ये पार्टनर्स हैं इनके बीच में। तो यहाँ पर जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन और जो भी इसेंशियल सपोर्ट है उसको प्रोवाइड करना ट्रस्ट को, ताकि यहाँ पर डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जा सके जो कि रेस्टेड है विथ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वो एक टेक्निकल सपोर्ट जो ज़रूरी है उसको प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा ALVL फाउंडेशन ये सपोर्ट करेगी जो पॉपुलेशन इनुमरेशन है, क्रिएशन ऑफ हेल्थ कार्ड। इसके अलावा जो कैचमेंट पॉपुलेशन है हेल्थ वेलनेस सेंटर की उसको, और यहाँ पर हेल्प करेगी कि किस तरह से ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके HWC टीम की। तो यहाँ पर जो ऑपरेशनल गाइडलाइन है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की उसमें प्रोविजन है पार्टनरशिप का गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि जो इन्वायरमेंट है हेल्थ की उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया जा सके बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ऑपरेशनलाइज करेगी फेज मैनर के अंदर, यानी कि यहाँ पर 2023 से 24 के बीच में थ्रू आउट कंट्री इस तरह की जो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसको यहाँ पर ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। अगली न्यूज़ है इंडियाज पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB ने एक न्यू डिजिटल पेमेंट ऐप जिसका नाम है डाक पे, इसको वर्चुअल मोड में लॉन्च किया है। तो ये जो ऐप लॉन्च किया गया है वो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो एफर्ट है उसको यहाँ पर एक तरह से इस एफर्ट के अंतर्गत इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो डाक पे की अगर बात की जाए तो देखिए ये एक डिजिटल पेमेंट ऐप ही नहीं है, बल्कि ये जो डिजिटल फाइनेंशियल और असिस्टेड बैंकिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगा इंडिया पोस्ट को और IPPB को थ्रू ट्रस्टेड पोस्टल नेटवर्क, ताकि यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल नीड है वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की उसको एक तरह से पूरा किया जा सके। जैसे कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अपने जो भी लव्ड वंस है उनको
मनी सेंड कर सकें घर बैठे, तो यहाँ पर डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर QR कोड को स्कैन करके भी यहाँ पर पेमेंट की जा सकती है। तो इससे क्या होगा कि जो भी कैशलेस इकोसिस्टम है वो इनेबल होगा। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक के थ्रू भी यहाँ पर पेमेंट करने की और जो भी इंटर ऑपरेबल बैंकिंग सर्विसेज है वो कस्टमर को यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकेगी, ताकि वो किसी भी बैंक के थ्रू इस तरह की बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकें और यूटिलिटी बिल पेमेंट सर्विसेज को अवेल कर सकें। तो ये जो इनोवेटिव सर्विस है, इसके अंदर बैंकिंग सर्विसेज के अलावा यहाँ पर आप कोई भी पोस्टल फाइनेंशियल सर्विसेज को अपने डोर स्टेप तक अवेल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और इसकी जो 100% इक्विटी है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओन किया है। IPPB को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सितंबर 1 2018 को। तो यहाँ पर बैंक जो है इसको सेटअप किया गया था इस विजन से कि ये जो भी देखिए यहाँ पर जो बैंक को सेटअप किया गया है उसका विजन है एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और ट्रस्टेड बैंक को प्रोवाइड करना, सेटअप करना जो भी कॉमन मैन है इंडिया के अंदर उनके लिए। इसके अलावा जो फंडामेंटल मैंडेट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, वो यहाँ पर जो भी बैरियर्स हैं अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड पोस्टल नेटवर्क के अंदर, तो उसको यहाँ पर रिमूव करना है। इसके अलावा जो की पिलर है इसकी, उसमें पेपरलेस और कैशलेस, इसके अलावा लेस बैंकिंग सर्विस को इनेबल करना है, ताकि सिंपल और सिक्योर मैनर में कस्टमर्स के डोर स्टेप तक ये सर्विसेज पहुंच जाए थ्रू अ CBS इंटीग्रेटेड स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू। इसके अलावा इसका फोकस जो है वो यहाँ पर ईज ऑफ बैंकिंग को लोगों तक डिलीवर करना है, ताकि अफोर्डेबल बैंकिंग सोल्यूशन यहाँ पर उनको प्राप्त हो सके, जिसके लिए यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस की जो इंटरफेस है उसका इस्तेमाल किया गया है। देखिए, IPPB की जो कमिटमेंट है वो यहाँ पर लेस कैश इकोनॉमी को एक तरह से इंश्योर करना, ताकि जो भी विजन है डिजिटल इंडिया को उसमें यहाँ पर उनका कंट्रीब्यूशन हो सके। अगली न्यूज़ है गुजरात के बारे में। तो यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज जो वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं गुजरात के अंदर उसको अनवील किया। देखिए, इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है डेस्टिलेशन प्लांट, इसके अलावा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, फुल्ली ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट को। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो कक्ष है उसने एक बिग लीप ली है न्यू एज टेक्नोलॉजी और न्यू एज इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पर जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का खरेरा में, जो कि यहाँ पर डिसैलिनेशन प्लांट मांडवी में और न्यू ऑटोमेशन प्लांट सरहद डेहरी अंजर में। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये एक न्यू माइलस्टोन है जो भी कक्ष की डेवलपमेंटल जर्नी है उसके अंदर। इसके अलावा उन्होंने फर्दर ऐड किया कि जो बेनिफिट है इन प्रोजेक्ट का वो जो होगा वो सबसे ज़्यादा ट्राइबल, फार्मर, कैटल रैंचर, कॉमन पीपल जो भी इस रीजन में रहते हैं उनको होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया एक कक्ष जो है जो उसकी जो ग्रोइंग है वो सबसे फास्टेस्ट है इस रीजन में कंट्री के अंदर। उसके अलावा जो कनेक्टिविटी है वो डे बाय डे और बेटर होती जा रही है। अगली न्यूज़ है इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी IMS और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बारे में। तो यहाँ पर कोलैबोरेशन हुई है इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर नेजैक की शिलोंग में। तो यहाँ पर एक 4 डे वर्चुअल सिंपोजियम ऑर्गेनाइज की गई ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी कि ट्रॉपमेट 2020 के द्वारा। तो ये जो सिंपोजियम या फिर कॉन्फ्रेंस जो की गई है उसकी थीम है वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज ओवर माउंटेनियस रीजन। तो ये सिंपोजियम 4 दिन के लिए की जा रही है 14 to 17 दिसंबर 2020 तक के लिए। तो इम्पॉर्टेंस जो है इसका वो यहाँ पर वेदर और क्लाइमेट सर्विसेज को माउंटेनियस रीजन तक प्रोवाइड करना, जिसमें कि इंक्लूड है कॉम्प्लेक्स हिमालयन और जो अदर माउंटेनियस रीजन है शिलोंग में उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं MOES के डॉक्टर राजीवन, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि वेरियस इनिशिएटिव अभी जो है IMD और MOES के द्वारा ली जाएगी, जिसमें कि
डॉपलर वेदर रडार यानी कि DWR की डिप्लॉयमेंट है, और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा हिमांश ऑब्जर्वेटरी को सेटअप करने की बात है वेस्टर्न हिमालय के अंदर। अगली न्यूज़ है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसने लॉन्च की है एक रिकॉग्निशन स्कीम को हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी के लिए। तो यहाँ पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI ने FSSAI यानी कि फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिक्वेस्ट पे यहाँ पर एक स्कीम के साथ वो आई है, ताकि जो डिफरेंट हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी है कंट्री के अंदर उसकी अप्रूवल मिल सके और यहाँ पर जो हाइजीन रेटिंग है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो ये जो स्कीम है इसकी जो डिटेल्स है वो QCI के वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके अलावा FSSAI की जो इनिशिएटिव है फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम, जो कि एक सर्टिफिकेशन स्कीम है, जो कि एक सर्टिफिकेशन सिस्टम है फूड बिजनेस की। तो यहाँ पर जो फूड है वो डायरेक्टली सप्लाई किया जाएगा कंज्यूमर को, चाहे वो अपने प्रीमाइस में हो या प्रीमाइस के बाहर हो। तो यहाँ पर जो फूड इस्टेब्लिशमेंट है उसको रेट किया जाएगा कि किस तरह की उसकी फूड हाइजीन और सेफ्टी कंडीशन है, उसके आधार पर जो यहाँ पर ऑडिट किया जाएगा उसमें इस चीज़ को देखा जाएगा। तो जो हाइजीन रेटिंग है वो स्माइलीज के फॉर्म में दी जाएगी। अगर काफ़ी अच्छी हाइजीन अगर पाई जाती है ऑडिट के अंदर तो उनको 5 स्माइलीज दी जाएगी। इसी तरह से अगर सबसे ख़राब हाइजीन है तो वहाँ पर उनको 1 स्माइली दी जाएगी, यानी कि 1 से 5 तक का यहाँ पर रेंज है। इसके अकॉर्डिंग ही उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट दी जाएगी, और ये जो सर्टिफिकेट है वो जो कंज्यूमर का फेसिंग एरिया होगा वहाँ पर डिस्प्ले होगी। इसके अलावा जो भी रिकॉग्नाइज्ड हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी कंप्लायंस है फूड हाइजीन एंड सेफ्टी प्रोसीजर की उसको वेरीफाई करने में, जिसको कि लीड किया जाएगा FSSAI के द्वारा, और इस प्रकार से उनको हाइजीन रेटिंग दी जाएगी। देखिए, इस स्कीम का जो एम है वो जो भी कंज्यूमर है उनको अलाउ करना, ताकि इन्फॉर्म्ड चॉइसेस या डिसीजन वो पर्टेन कर सकें अपने फूड आउटलेट को लेकर के, कि वो किस तरह से अपने फूड बिजनेस के अंदर हाइजीन और सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, करंटली जो स्कीम ये है वो एप्लीकेबल है फूड सर्विस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया, ढाबा, और जो भी स्वीट शॉप है, बेकरी है और मीट रिटेल स्टोर है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो रिकॉग्नाइज्ड हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी है वो यहाँ पर वेरीफाई करेगी कंप्लायंस को, कि किस तरह की कंप्लायंस है फूड हाइजीन और सेफ्टी प्रोसीजर को लेकर के। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।